concept DPP1 मोल कॉन्सेप्ट का DPP1 चलिए DPP1 में पहला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जल्दी बनाइए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles in the following कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है 4.816 into 10 का पावर 22 एटम्स ऑफ कार्बन। दूसरा प्रश्न है 1.505 into 10 का पावर 24 एटम्स ऑफ सल्फर। तीसरा प्रश्न है 3.011 into 10 का पावर 25 molecules of H2SO4। चौथा है 1 into 10 का पावर 100 molecules of NaOH। और पांचवा है 5.732 into 10 का पावर 11 आयंस ऑफ NH4+। ये आपका क्वेश्चन है, देखिए, और खूब बेसिक क्वेश्चन है ये, मतलब मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर से है। पहला हेडिंग ने पढ़ा था मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। अब इसका बारी बारी से आप सॉल्यूशन करिए। क्वेश्चन है ये, हम आपका सॉल्यूशन यहाँ कर रहे हैं एक क्वेश्चन का। क्या करना होगा, अगर कोई नंबर दिया हुआ है और मोल पूछा जाए तो क्या करोगे? एवोगाड्रो नंबर से भाग दोगे। जल्दी बनाइए, फटाफट नोट करिए और बनाते चलिए। यानी यहाँ पे हमको पहला क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, एटम्स। बोलिए कितना हो जाएगा? तो 4.816 into 10 का पावर 22 बाई 6.022 into 10 का पावर 23। गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर ही क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स होगा। यही काम फटाफट करते चलना है। मतलब 4.816 में भाग दीजिए 6.022 से, तो ये आ जाएगा, और नीचे 10 बचेगा, तो फिर भाग दिए 10 से, यानी 0.08 आ जाएगा। ये आ जाएगा 0.08 मोल। ये आपका आंसर होगा 0.08 मोल। दूसरा प्रश्न का आंसर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स 1.505 into 10 का पावर 24 बाई 6.022 into 10 का पावर 23 इक्वल टू, बात लीजिए, 1.505
भाग दिया 6.022 से, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, इसमें गुना करना है 10 से, है ना, 2.5 मोल। एग्जैक्ट आंसर आएगा 2.5 मोल, 2.5 मोल। टू पॉइंट फाइव मोल। हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स, H2SO4 मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा 3.011 into 10 का पावर 25। जरा सोचिए, ये दो बार में नीचे कर दिया और ऊपर में हो गया कितना, 100, 50 मोल हो जाएगा, 50 मोल। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 4 नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ NaOH मॉलिक्यूल्स, ये हो जाएगा 1 into 10 का पावर 100 by 6.0 to 10 का पावर 23। ऊपर में 100 है ना इधर, तो कितना हो जाएगा, 23 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 77 ना, 77 पावर में बच जाएगा। 1 में भाग दिया 6.022 से, ये हो जाएगा 0.1, तो इसको हम क्या करते हैं, 76 करते हैं, मतलब 1.66 into 10 का पावर 1.66 into 10 का पावर 76, ये हो जाएगा। तीन और चार हो गया, एक लास्ट है पांचवा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 प्लस आयंस बताना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 प्लस आयंस, नंबर ऑफ मोल्स, देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 प्लस आयंस, ये हो जाएगा 5.732 into 10 का पावर 11। बोलिए कितना मोल, भाग दे लीजिए इसमें, यह आ गया 5.732 में भाग दिया 6.022 से, 0.9 और 23 और 11 कितना हो जाएगा, 12, 10 का पावर -12 हो जाएगा, है ना। मतलब हम ये लिख सकते हैं
इसको 9.5 इंटू 10 का पावर माइनस 13 लिख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा नंबर प्रॉब्लम, सेकंड क्वेश्चन बनाइए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in the following क्वेश्चन लिखे हैं और इसको फटाफट बनाइए। पहला क्वेश्चन आ गया इसका 2.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम, दूसरा है 0.25 मोल्स ऑफ यूरेनियम, ये है 1.25 मोल्स ऑफ सल्फर। ठीक है, जल्दी बनाइए फिर इसको। कैसे बनेगा? पहला क्वेश्चन 2.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है। नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 6.022 10 का पावर 23। इसमें अगर पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इतना एटम्स में 20 इंटू 2.5 इंटू 6.022 10 का पावर 23 हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स भी तो कैल्शियम में 20 ना होता है, अरे बताए थे ना कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40 होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना? एटॉमिक नंबर के बराबर 20, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर 20, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 40 माइनस 20 मतलब कितना? 20। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन आ गया, 20 इंटू 2.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर, बोलिए। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? ये भी 20 इंटू 2.5 इंटू 6.022 10 का पावर 23 हो जाएगा। समझ आएगा? सबका एटॉमिक मास और पता होना चाहिए। जैसे देखिए कैल्शियम का 20 और 40 है, यूरेनियम का 92 235 है, और सल्फर का 16 और 32। जल्दी निकालिए फटाफट।
ये हम बता दिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कई बार बताए हैं निकालने का। ये हो गया। बोलिए बाकी दो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बताने की जरूरत नहीं है। बोलिए एक बता दिए सेम टू सेम ऐसे ही इसको प्रिंट कर लेना। क्लियर है? बढ़िया। कुछ भी रहे हम तो यहाँ 3 क्वेश्चन दिया आपको, 5 10 मतलब ऐसा क्वेश्चन हो तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे बनाएंगे। अब आते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन आज डीबीटी क्लियर कर देना है, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बना के। तीसरा क्वेश्चन पे हम बात करें। तीसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा इसको पूरा बताते हैं जी। थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट देखिएगा तीसरा क्वेश्चन कैलकुलेट द वाले क्वेश्चन लिखना जरूरी है। नंबर ऑफ molecules, number of molecules, the number of atoms, the number of atoms, इसके बाद लिखिएगा the number of atoms of each element and the number of electrons, protons and neutrons in the following. पहला है 2.5 moles of H2SO4। दूसरा प्रश्न है 0.5 moles of C12H22O11। तीसरा प्रश्न 2.85 moles of K2Cr2O7। चौथा 3.5 moles of KMnO4। 7.25 moles of KClO3। इतना क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन नोट करिए। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन बनाना है। अब बताइए आप ही
H2SO4 का कितना मोल दिया है 2.5। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इक्वल टू 2.5 into Na कर दे Na मतलब एवोगाड्रो नंबर ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा गया फिर टोटल नंबर ऑफ ईच एलिमेंट्स का एटम का पूछा है तो लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ईच एटम्स कितना हो जाएगा 2 into 2.5 into एवोगाड्रो नंबर। फिर टोटल नंबर ऑफ एस एटम्स ये हो जाएगा 1 into 2.5 into एवोगाड्रो नंबर। फिर टोटल नंबर ऑफ ओ एटम्स कितना 4 into 2.5 into एवोगाड्रो नंबर होगा बोलिए। अब यहाँ पर निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर लिखना है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फिर लिखना है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बोलिए तो आप ही बताओ H2SO4 है 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और दो है तो दो इलेक्ट्रॉन हो गया। सल्फर के पास 16 हो गया और एक ऑक्सीजन के पास 8 है तो 4 के पास 32 तो 32 16 और 2 कितना 50 तो 50 into 2.5 into एवोगाड्रो नंबर होगा। आज इतना इलेक्ट्रॉन उतना ही ना प्रोटॉन तो ये भी हो जाएगा 50 into 2.5 into एवोगाड्रो नंबर और ये हो जाएगा 48 into 2.5 into एवोगाड्रो नंबर। न्यूट्रॉन का संख्या 48 ही होगा क्यों होगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1 तो 1 - 1 0 तो जब 50 में से 2 को निकल ही गया तो 48 होगा ना। हम लोग को लगा कि 50 होना चाहिए लेकिन हाइड्रोजन के पास तो होता नहीं है इसलिए 2 निकाल दिया तो कितना बच गया 48। तो इस तरीका से पहला क्वेश्चन हम बता दिए तो क्या आप दूसरा तीसरा चौथा नहीं बना लीजिएगा। ये डिस्कशन बिल्कुल जरूरी था ताकि मोल जो है जितना पीछे पढ़े हैं वो सब हम लोग रिवाइज कर सकें। हो गया
नेक्स्ट है कितना नंबर नहीं लिखे थे आपको 4 नंबर 4 नंबर प्रश्न लिखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles of hydrogen, sulfur and oxygen in the following. पहला है 4.816 into 10 का पावर 22 molecules of H2SO3। दूसरा प्रश्न है, पहले क्वेश्चन को लिखिएगा 1.505 into 10 का पावर 25 molecules of H2SO4। तीसरा प्रश्न है 3.011 into 10 का पावर 26 molecules of H2O7। चौथा है 5.732 into 10 का पावर 10 molecules of H2SO8। इसमें बनाना है, ध्यान दीजिएगा इधर सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन पहले समझ लीजिए और बाकी आप बना लेंगे, बहुत आसान तरीका। जैसे मान लीजिए कि इसका इतना मॉलिक्यूल्स दिया है H2SO4 का, पूछा है कि बताइए इसमें जो हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन है उसका मोल क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसका मोल निकालिए जो मॉलिक्यूल दिया है, यही ना होगा। तो क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO3। तब क्या करना होगा, 4.816 into 10 का पावर 22 अब बाई 6.022 into 10 का पावर 23। अभी ना बताया 0.08 मोल आएगा। बोलिए और जरा समझिए, एक H2SO4 मोल, अगर एक मोल H2SO3 है, अगर एक मोल H2SO3 मान लीजिए ये 1 मोल है, तो इस 1 मोल H2SO3 में हाइड्रोजन कितना मोल है, हाइड्रोजन का 2 मोल एटम है कि नहीं है, बोलिए। सल्फर का कितना मोल है, 1 मोल है, और ऑक्सीजन का कितना मोल है, 3 मोल है। बताइए, यानी 1 मोल H2SO3 बनाने के लिए हमको 2 मोल हाइड्रोजन एटम चाहिए, 1 मोल सल्फर एटम चाहिए और 3 मोल ऑक्सीजन एटम चाहिए। तो अब यहां से हमको निकालना है कि इतना मोल में कितना हाइड्रोजन होगा, कितना ऑक्सीजन होगा, कितना सल्फर होगा। तो 1 मोल में 2 मोल हाइड्रोजन है, तो इतना मोल में कितना मोल हाइड्रोजन होगा, और 2 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बोलिए, हो जाएगा ना। तो लिख दीजिए सीधा, यहाँ पर बना लीजिए, यहाँ बना देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच एटम, बोलो कितना, 2 into
0.08 होगा कि नहीं होगा? होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस एटम कितना हो जाएगा? 1 into 0.08। और तीसरा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ एटम कितना हो जाएगा? 3 into 0.08। आगे नहीं आ गया, बोलिए। और समझा? नहीं समझा? यहाँ पर 1 मोल है, 1 मोल में 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो इतना मोल में कितना हाइड्रोजन एटम होता नहीं निकला? 1 मोल मॉलिक्यूल में 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो 0.08 में कितना मोल हाइड्रोजन एटम नहीं पता चला? इसका मतलब कि बचपन में इसकी मम्मी पैसा देकर के मेला में नहीं भेजी है, तभी इस पे गुणक नहीं आता है ना। मम्मी पहले हम लोग को पैसा देकर के मेला जब जाते तो पैसा देती थी, इतना रुपया खर्चा किए तो कितना रुपया बचा के लाई, सब होता था। ज्यादा कैलकुलेशन सब खत्म है। सब दिख रहा है कि 1 मोल में 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो कितना उतना मोल में कितना हाइड्रोजन एटम? 1 मोल में 1 मोल सल्फर एटम है, तो उतना मोल में कितना सल्फर एटम? अच्छा, ये सब तो टीचर को बताना भी नहीं चाहिए, हम तो बता रहे हैं, सोच लो तुमको एकदम मतलब पूरा बुड़बक मानते हैं, इसलिए बता रहे हैं। इसलिए कि ये सब कैलकुलेशन बिल्कुल जो है पचवा चौथा चक्र में किया करते थे हम लोग। ऐसा मार्केट में रुपया ले कितना में इतना खरीदे तो इतना में कितना मिलेगा, अखबार गांव में भी लोग पूछते रहता था, बहुत मैथ पता था, ये बताओ क्या होगा। बारह की तरफ बुड़बक क्या मानी है हमको, हम उससे बात पढ़ती थी। आप मिला होता तो कर लेते, मूल आ जाएगा। मिलवा आसान है। अभी तो समझ आया, हो गया। बाकी सब में यही काम करना है, पहले इसको मोल निकाल देना है, और जितना एटम है ना उस मोल में उस एटम से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। सबसे साधारण तरीका, पहले ये दिए हुए नंबर को मोल में चेंज कर लेना, और जितना जितना एटम इसमें दिख रहा है ना वो मोलवा में उतना से गुना कर देना, काम खत्म हो जाएगा। बोलिए। बेटा देखो क्वेश्चन इतना है, लेकिन हम बता एक ही हो रहा है, बाकी आप अपना कर लीजिएगा, होमवर्क है ये, क्योंकि तरीका तो एक ही ना है, जो पहला बता दिए वही, तो टाइम कटने से कोई फायदा है नहीं। एक हम बनाए, बाकी 3-4 आप बनाए। बेटा इसको चलिए नेक्स्ट कितना नंबर क्वेश्चन? 5। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन आप करेंगे। 5वां क्वेश्चन आपका ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 5 करोड़ का 5वां क्वेश्चन 5 करोड़ का, जो कि चेक जो होगा वो बाउंस कर जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ions, calculate the number of ions, फिर the number of atoms of each element and the number of electrons
protons and neutrons in the following। पहला प्रश्न है 1.50 मोल्स ऑफ n पर 3 माइनस। दूसरा प्रश्न है 2.80 मोल्स ऑफ CH2 प्लस। तीसरा प्रश्न है 1.25 मोल्स ऑफ NH4 प्लस। और चौथा क्वेश्चन है 0.525 मोल्स ऑफ C2O4 पे 2 माइनस। बोलिए बन जाएगा सॉल्यूशन। एक प्रश्न हम बताएंगे, बाकी होमवर्क बाकी घर में बनाइएगा बैठ। इसमें नंबर ऑफ आयंस निकालना है, थोड़ा सा ध्यान से। आयंस पहले समझ लो। हम निकालते हैं पहला क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ आयंस। टोटल नंबर ऑफ आयंस ध्यान देना। एक n पर कितना आयन है, कितना नेगेटिव चार्ज है, 3 है। तो इतना मोल में कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 1.50 इंटू कितना एवोगाड्रो नंबर, उतना ही ना आयन होगा उस पे, होगा कि नहीं होगा। अब देखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम बता दीजिए। तो एक ही गो नाइट्रोजन का एटम है, तो इतना मोल में कितना हो जाएगा, तो 1 इंटू 1.50 इंटू एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। हो गया, नहीं हो गया? यस सर। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बता दो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक में कितना 10 है, n के पास 7 इलेक्ट्रॉन अपना खुद का होता है और 3 ये गेन किया तो 7 3, तो एक में 10 है तो अपना में कितना होगा, तो 1.50 इंटू एवोगाड्रो नंबर। फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बोलिए तो प्रोटॉन तो 7 होना होगा, और एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 7 इंटू 1.50 इंटू एवोगाड्रो नंबर। और लास्ट है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू कितना, न्यूट्रॉन 14 में से 7 गया 7, ये भी 7 ही रह जाएगा, तो 7 इंटू 1.50 इंटू एवोगाड्रो नंबर। बोलो एक बन गया, तो बाकी आप बना लेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एटम निकालना हो तो 4 और 1 5 एटम हो जाएगा। एक ये वाला क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर ही देते हैं। तीसरा नंबर क्या बोले, इलेक्ट्रॉन वाला, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मास नंबर 14 होता है, तो उसके पास होना चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन और 3 गो माइनस है, तो 3 माइनस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 7 गो उसके पास है और 3 गो दूसरे का ले लिया है, तो 7 3 कितना हो गया 10। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया है, आप कहीं जा रहे थे तब तक आपको 5 रुपया कहीं गिरा हुआ था मिल गया, तो आपके पास कुल कितना पैसा हो गया
15 रुपया हुआ, मतलब आप नेगेटिवली चार्ज हो गए, मतलब आपके 10 था, 10 में आप न्यूट्रल थे, लेकिन 5 एक्स्ट्रा हो गया तो -5 आप पर चार्ज आ गया। आप 10 रुपया ले जा रहे थे, 10 में आप न्यूट्रल थे, अब 5 गिरा दिए, 5 बच गया, तो आपके पास अब न्यूट्रलिटी गायब हो गया कि नहीं हो गया? 5 आप लूज कर दिया, मतलब आप पर 5 को प्लस चार्ज आ गया। आप न्यूट्रल होने के लिए जो 10 था उसमें से 5 तो आप गंवा दिए, है ना, वो चीज है। यहां देखिए टोटल नंबर ऑफ आयंस, तो आयंस तो इसके पास कितना है जी? 1.25 इनटू एवोगाड्रो नंबर, एक एक में प्लस चार्ज है पे, तो 1 से। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गया कितना? 4 और 1 5 ना, 5 इंटू 1.25 इंटू एवोगाड्रो नंबर में हो जाएगा, बोलिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो कितना हो जाएगा? तो नाइट्रोजन के पास 7 और 4 11 और एगो बाहर भाग गया, तब ना प्लस आ रहा है, तो बचा कितना? 10, मतलब 10 इंटू 1.25 इंटू एवोगाड्रो नंबर। क्लियर हुआ? यस सर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स तो 7 चलेगा, रही को ना रहेगा, अरे इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से प्रोटॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बोलो न्यूट्रॉन्स कितना? कितना न्यूट्रॉन? अरे हाइड्रोजन के पास 0 होगा, और नाइट्रोजन के पास 14 में से 7 गया 7 होगा, तो नाइट्रोजन के पास 7 न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 0, तो टोटल कितना हो गया? 7 हो गया, मतलब 7 इंटू 1.25 इंटू एवोगाड्रो नंबर। कितना क्लियर तो पढ़ाते हैं। इतना क्लियर हम पढ़ाते हैं, अगर इतना पर क्लियर नहीं होगा तो समझ लो वही क्लियर नहीं हो पाएगा। सारा साफ साफ हम बात करते हैं। बोलो, तो नंबर टर्म क्लियर हो गया पूरा? इसको जल्दी जल्दी इसको क्रिटिकल नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
18 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और moles in the following पहला क्वेश्चन है 1.15 ग्राम ऑफ सोडियम और दूसरा क्वेश्चन है 80 मिलीग्राम ऑफ हीलियम। नहीं बनेगा? इसका सॉल्यूशन करो और इसका सॉल्यूशन करो। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब समझते हो ना, नंबर ऑफ मोल्स याद करो, लिखवाए थे पढ़ाए थे। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा? मास दिया रहेगा तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, सब स्वाभाविक करता है। बनाओ जल्दी। यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1.15 बाई 23 ना, हो गया। इसका हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हीलियम। तो ये बताओ, यहाँ पर 80 मिलीग्राम है, 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम बराबर 100 सेंटीग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। तो इसमें 1000 से भाग देंगे तो ग्राम में नहीं आ जाएगा? 1000 से भाग देंगे तो ग्राम में आ जाएगा, मतलब 0.08 हो जाएगा। 1000 से भाग 2 कैंसिल, 0.08। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.08 ग्राम। और हीलियम का मास कितना होता है? मोलर मास 4 होता है। आंसर कितना आ गया? 0.02। इसी को ना हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नाउ द दिना ऑफ काफर यह जगह 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स के बदले हो गया है ग्राम मॉलिक्यूल्स। ये हो गया है ग्राम मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग। पहला होगा, इसमें दिया है 7.35 ग्राम ऑफ H2SO4। ये हो जाएगा 18 ग्राम ऑफ H2C2O4। बता दीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालना है। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 मतलब कितना हो जाएगा? ये हो गया 7.35 बाई 98। यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड। H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, तो ये तुम्हारा दे देगा 18
इसका हो जाएगा सोचो का 64 65 66 66 का 24 कितना होगा 90 90 ना 90 18 5 90 1/5 यानी 0.2 मोल हो जाएगा। 0.075 0.075 तो जल्दी क्लियर। अब यही क्वेश्चन जो है 7 नंबर 7 नंबर ऑफ ग्राम आयंस 8 नंबर 8 नंबर लिखो। नंबर ऑफ ग्राम आयंस इन द फॉलोइंग। पहला है 9 ग्राम ऑफ NH4 प्लस 21 ग्राम ऑफ N3 माइनस। ये हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम आयंस। नंबर ऑफ ग्राम आयंस ऑफ NH4 plus number of gram ions of N3 minus। ये जगह 9/18 9 गुना 18 0.5 ये हो जाएगा 21 चलो 42 42 0.5। हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना नंबर था 9 नंबर वाला। Calculate the number of atoms in the following। Calculate the number of atoms in the following। Calculate the number of atoms in the following। पहला है 1.95 ग्राम
ऑफ पोटाशियम, दूसरा है 6.4 kg ऑफ सल्फर, और तीसरा है 48 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम। एक क्वेश्चन बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। पहला हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स बनाइए, तो सबसे पहले इसका मोल निकाल लीजिए। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम, ये कितना हो जाएगा 1.95 बाई 39 हो जाएगा, हो जाएगा है। तो नंबर ऑफ के एटम्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.95 बाई 39 मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, क्या राइट होगा। जीरो पॉइंट 0.05 भाग दीजिएगा तो 0.05 मोल आएगा, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा 0.05 इंटू एवोगाड्रो नंबर। दूसरा का सॉल्यूशन आप करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, तो ये है 6.4 kg है ना, तो इसको ग्राम में चेंज कर लीजिए, 1000 से गुना कर दीजिए और 32 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 64 गुना 100 बाई 32, 32 गुना 64 कितना मोल हो गया 200 मोल हो गया। तो नंबर ऑफ एस एटम्स कितना हो जाएगा 200 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तीसरा प्रश्न क्या है इसमें, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, ये मिलीग्राम है, 48/1000 कितना हो जाएगा 0.048 ग्राम हो जाएगा। इसका मैग्नीशियम का 24 होता है, भाग दीजिए इसमें, और उसके बाद नंबर ऑफ Mg एटम्स निकालिए जल्दी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इंटर करेंगे। तब तक हम 10 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग। पहला है 1.32 ग्राम ऑफ CO2, उसके बाद 2 kg ऑफ NaOH, और तीसरा है 560 mg ऑफ CO।
क्या हाइट ना होता है, क्या समझ लिया? थोड़ा समझ में आ रहा है। हम पढ़ाए, अगर समझ में नहीं आए ना तो गंगा नदी है बगल में, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मरीन ड्राइव से नीचे कूदा जा सकता है। मजाक था, पूर्व मत जाना। हो गया कर इसको। चलो अब बताइए फटाफट इन सब क्वेश्चंस को बनाते हैं। इसमें जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका CO2, ये हो जाएगा 1.32 अब बाई 44 भाग दीजिए कितना आएगा, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना, नंबर ऑफ molecules of CO2, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH दूसरा में ये हो जाएगा 2/40, 2 kg है, 2000/40, यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ molecules of NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 560 में भाग दिए 1000 से तो कितना आएगा, 0.56 ग्राम आएगा ना है। अब बाई कितना हो जाएगा, 16 12 कितना 28 ना, तो बोलो नहीं करता। नंबर ऑफ molecules of कार्बन मोनोऑक्साइड, तमाम जल्दी जल्दी दोस्तों, कितना मेहनत करते हैं तुम लोग के साथ में, इतना मेहनत कोई करेगा है। यस सर, क्या बोला, ये हो जाएगा 50 में 15% है, 0.02, एक और क्वेश्चन है 11 नंबर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस इन द फॉलोइंग, 5.75 ग्राम ऑफ Na प्लस, 2.25 ग्राम ऑफ NH4 प्लस और 21 ग्राम ऑफ N3 माइनस। बैठी नहीं, हम चलते रहिए।
मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तुमको? देखते हैं कि नहीं? अच्छा सर बार पर देखेंगे तो बार पर व्यूज बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? बार यस एक वीडियो देखें खाते में कहाँ आते हैं। हो गया ये क्या है? अब इसको बना दो। व्यूज बढ़ेगा तो व्यूज लाइक बढ़ेगा तो फायदा होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na प्लस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5.75 बाई 23 ना। तो नंबर ऑफ आयंस ऑफ Na plus, number of moles of NH4 plus equal to 2.25 by 18 gram. Number of ions of NH4 plus, number of moles of azide N3 minus 21/42 0.5. The number of ions of N3 minus 0.5 into Avogadro number. जगह 0.25 जगह 0.25 into Avogadro's number 2.25 भाग दिया 18 से 0.125 into Avogadro number. ये हुआ बात। क्या है? कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कितना नंबर था? 12 ना। क्वेश्चन है कैलकुलेट the weight of one atom of the following elements। ए नंबर है सिल्वर और बी नंबर है आयरन। तो ये तो खूब बढ़िया से आप लोगों को बताया है।
बोलिए। बहुत अच्छा से ये चीज पता है हम लोग को कि मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर इक्वल टू 108 mu। पता है कि नहीं पता है? किसी भी एक एलिमेंट के किसी भी एक एटम का मास जो होगा ना, किसी भी एलिमेंट का एक एटम अगर है तो उसका मास हमेशा लिखेंगे क्या? 1 मतलब mu में लिखेंगे। तो सिल्वर का एटॉमिक मास 108 होता है और उसमें mu लगा दीजिए। पसंद है? अब तो ये सब ग्राम में बता दीजिए ना। तो 108 गुने 1 mu बराबर कितना होता है? 1.66 into 10 का पावर माइनस 24 गुना कर दीजिए ग्राम में आंसर आ जाएगा। हो जाएगा। बी नंबर है इसका आयरन दिया है, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ आयरन इक्वल टू 56 mu, मतलब 56 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। क्या बकवास क्वेश्चन है, लेकिन ये फील हुआ कैसा लिखा जाएगा। फिर कैलकुलेट द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल। क्या मॉलिक्यूल ना, molecule of the following compounds। ए नंबर है एमीन NH3 और बी नंबर है SO3 का आसान क्वेश्चन। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3 NH3 का 14 3 17 ना, तो 17 mu मतलब कितना ग्राम? 17 इंटू कितना ग्राम हो गया? ये देखिए मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो 48 और 32 कितना होगा? 80 ना, ये हो जाएगा 80 mu मतलब 80 इंटू इतना। अब आते हैं 12। कैलकुलेट द वेट ऑफ one ion of the following radicals NH4 प्लस SO4 पे 2 माइनस, सी नंबर है Ca2 प्लस। जल्दी
तो यहाँ पर मास ऑफ वन आयन ऑफ NH4 प्लस और बचा 18 AMU, मतलब 18 इंटू इतना आयन ऑफ SO4 पे 2 माइनस, तो 96 हो जाएगा ना। 96 इंटू इतना हो जाएगा और C नंबर हो जाएगा मास ऑफ वन आयन ऑफ Ca2 प्लस 40 AMU, मतलब 40 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। क्लियर है? ये सब बेसिक फंडामेंटल चीज है, ये सब जानना एकदम जरूरी है। कितना नंबर? 13 नंबर क्वेश्चन लिखिए। 13 नंबर हो गए। इफ द component of air into 78%, O2 21%, argon 0.9%, and CO2 carbon dioxide and CO2 0.1% by volume. What would be the molecular weight of air? सब करिए, सॉल्यूशन करिए इसका। वही ना एवरेज मास, हाँ तो एवरेज मास ऑफ एयर, इसी को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इक्वल टू टोटल मास बाय टोटल मोल। फॉर्मूला है ना, टोटल मास नाइट्रोजन है 78 इंटू 28 प्लस 21 इंटू 32 प्लस 0.9 इंटू 40 प्लस 0.1 इंटू 44। टोटल को जोड़ दीजिए, 78 प्लस 21 प्लस 0.9 प्लस 0.1, पूरा गुना भाग करिएगा तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 29। गुना भाग करके आप देख सकते हैं। करिए जल्दी।
हो गया। नीचे क्वेश्चन लिखिए, बोरोन is found in two stable isotopes in nature, B510 19.78% and B511 80.22%। Calculate the average atomic mass of boron। जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट। क्वेश्चन को लगता है कराए थे क्या? कराए थे? बोलना चाहिए, मुंह में दही जमा है। हम ये बनाने जा रहे हैं। बना लीजिए, लिख दिए थे, इसको लिख दीजिए। वही हमको आ रहा है कि उसको बनाए जरूर। बन गया ये? बन गया? थोड़ा मिटाते हैं। ये तो आसान है क्या? इसका सॉल्यूशन आप किए होंगे, तो क्या आया होगा? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज इक्वल टू 10 इंटू 19.78 प्लस 11 इंटू 80.22 बाई दोनों को जोड़ेंगे तो गुना भाग करिए 10.81 आएगा। ये सब चीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। केवल क्वेश्चन, नो थ्योरी। हो गया? क्वेश्चन के नेक्स्ट,
क्वेश्चन है in an experiment 4 gram of M2OX oxide was reduced to 2.8 gram of the metal if the atomic mass of metal is 56 gram per mole. The number of oxygen atoms in the oxide is A number ऑप्शन है 1, B नंबर ऑप्शन है 2, C नंबर 3 और D नंबर 4। इसी को सॉल्व करना है। समझिएगा सब लोग। क्वेश्चन दिया है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक मेटल का ऑक्साइड था 4 ग्राम का M2OX। नहीं पता है कि X क्या है, वैलेंसी जो रिप्रेजेंट कर रहा है X, वो क्या कितना संख्या है वो नहीं पता है, लेकिन इसका वेट पता है कि वेट ऑफ M2OX कितना दिया हुआ है। वेट ऑफ M2OX दिया है कितना ग्राम, 4 ग्राम। और ये रिड्यूस हो गया, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, अब मेटल केवल बच गया कितना, वेट ऑफ मेटल। ये M जो है वो कितना आ गया, 2.8 ग्राम। तो बताइए वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना बाहर निकल गया जी, तो 4 में से 2.8 घटा दे, बोलिए 1.2 ग्राम ऑक्सीजन बाहर। अब करना क्या है, तो सबसे बेसिक काम जो हम बता रहे हैं सो काम करना है। ये X इज द वैलेंसी ऑफ मेटल। आपको कैसे हो गया, ध्यान दो। तुम लोग 9वां क्लास में पढ़ोगे, एक केमिस्ट्री का बुक आता था पतला सा, क्या लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, उसमें बताया गया है कि देखो मेटल का वैलेंसी X है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, तिरछा तिरछी गुना, ये इधर और ये इधर, तो क्या बन गया ये M2OX। मतलब X इज द वैलेंसी ऑफ मेटल और 2 इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, उल्टा, ठीक ना। तो अब यहाँ इसे लिखेगा कैसे, हम जो बता रहे सो X मेटल का वैलेंसी है, तो लिखेंगे X गुना वेट, ये सीख जाओ हमेशा ऐसे ही निकालना, वेट ऑफ मेटल बाई एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। ये थ्योरी भी बता रहे हैं तुम लोग को साथ साथ, न्यूमेरिकल के साथ साथ कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। और 2 इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इनटू वेट ऑफ ऑक्सीजन बाई क्या करें, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ से क्लियर बात ये आया, हमको दिया है X नहीं पता, यही निकालना है। वेट ऑफ मेटल हमारा आ गया 2.8 ग्राम। अब मेटल का देखो एटॉमिक मास 56 दिया हुआ है, भाग दिए बराबर 2 इनटू वेट ऑफ ऑक्सीजन आ गया 1.2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, बोलो जमल गया।
अब यहाँ से x निकल जाएगा। ये देखो 2 8 16, 8 7 56, 7 चौके 28 हो गया। इसलिए x इक्वल टू 1.2 बाई 0.4, 4 तिहाई 12। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? 3 ना, सी में ऑप्शन 3 है। आंसर हो गया। बोलो। हाँ, जो तरीके बता रहे हैं वैसे ही अपनाना होगा क्वेश्चन बनाने के लिए, यही सब चीज सीखना है। इसको एकदम गांठ बांधो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए तुमको। छाप लिया। ये वाला हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला जो इधर वाला होगा ना, ये मेटल का होगा, और दो जो होगा वो मतलब बगल वाला का इसके पास होगा तो इसका इसके पास होगा, वो बैलेंस एक्सचेंज होता है। तो ये एक तरीका है, ऐसे लिखना है कि इसका बैलेंस लिख दीजिए और इनको इसका मोल कर दीजिए, बराबर इसका बैलेंस इनटू मोल कर दीजिए। तो ये मोल ना लिखना है, वेट बाई एटॉमिक वेट क्या है, मोल ही तो है। और यहाँ पर वेट वगैरह वगैरह दिया है जो पूछा है, ये एक फॉर्मूला है किसी भी कंपाउंड के अंदर वैलेंसी कैलकुलेट करने का, या वैलेंसी दिया हो अननोन मेटल जैसे इसका एटॉमिक मास निकालना हो, तो ये सब दे देगा, एटॉमिक मास कुछ नहीं, इसी फॉर्मूला से निकाल है ना बेटा। इसको ज्यादा पढ़ा दिए, पता है ना। मन टू रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन? 18 क्वेश्चन बता दिए। A gaseous mixture, a gaseous mixture contains ASO3 gas
and CH4 gas in 5:1 in 5:1 ratio by mass. Calculate the ratio of total number of atoms present in SO3 gas to total number of atoms present in CH4 gas. ए नंबर ऑप्शन है 5:4, बी नंबर है 4:5, सी नंबर है 3:2 और डी नंबर है 1:1। देखो इसमें मास का रेशियो दिया है दोनों का, आप नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो पूछा है, बिल्कुल आसान काम है, अंतिम क्वेश्चन है आज का। मास रेशियो दोनों का दिया है, ठीक ना, और नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो पूछा है। एक बार ध्यान से देखिएगा, देखो नंबर ऑफ एटम्स in SO3 by number of atoms of CH4। तो जरा देखो नंबर निकालना है, अब दिया है मास 5 ग्राम, मान लिया कि दिया है SO3, तो इसको मोल में चेंज कर लेंगे, 5 ग्राम को मोल में चेंज कर लेंगे। इसका मोलकुलर मास कितना है 48 से 32 कितना 80 ना, 80 से भाग दिए, ये आ गया मोल। अब पूछा किसका रेशियो है, तो एटम्स का। देखो तो इसमें कितना एटम है, 3 और 1 4 एटम है SO3 में, तो इनटू 4 इनटू एवोगाड्रो नंबर, बोलिए ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गया कि नहीं आ गया, आया। अब आते हैं CH4 में, तो ये 1/12 4 16 हो जाएगा इसका एटॉम मॉलिक्यूलर मास, और टोटल एटम कितना है 4 और 1 5 इनटू एवोगाड्रो नंबर, बोलो। अब ये तो हुआ कैंसिल, ये देखो 5 के 20/80 इनटू 16/5, ये कितना हो जाएगा 5 का 20 हो जाएगा ना, 4 गुना 80 ये हो जाएगा। अब 4 5 20 और 4 चौके 16, ये 4/5 मतलब 4:5 हो जाएगा, 4:5। आज का सवाल यही समाप्त। अगले क्लास में हम लोग DPP2 का पूरा डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चन सीखना बहुत जरूरी है, केवल थ्योरी पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। बाई मास दिया है, मतलब कि ये अगर 5 ग्राम होगा SO3 तो 1 ग्राम होगा कौन CH4, बात समझ में आया। मास रेशियो मतलब 5 ग्राम SO3 है तो 1 ग्राम CH4 है, उसी को आधे मोल निकाल लिए, टोटल एटम निकाल लिए, दोनों टोटल एटम निकाल करके जब सॉल्व किए तो 4:5 आ गया एटम्स का रेशियो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में DPP2 को लेकर के, और DPP2 का सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर DPP3 करेंगे, 3 क्लास चलेगा केवल क्वेश्चन, ठीक ना। उसके बाद हम लोग आएंगे मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल और स्ट्रक्चरल फार्मूला।